नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मीन राशि के लिए, पाइसेस। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। ऐसा है कि आपको डिटेल चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। किसी जगह पर आप फंसे गए हैं, आपको समझ नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है कि कोई एक इंसान परेशान है या फिर ट्रिक कर रहा है, ऐसा कि वो आप में इंटरेस्टेड है या फिर बस अपनी जगह फंसा ही हुआ है, उसको खुद भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। ये भी कि वो आपके साथ रिश्ता चाहता है, आप में इंटरेस्टेड है, अभी भी आपकी तरफ ये प्रपोजल रख रहा है, या फिर वो इस सब को खत्म कर चुका हुआ है। अब वो अपने एटीट्यूड में है, अब वो झुक नहीं रहा है, झुकना नहीं चाहता है, या फिर वो इंटरेस्टेड है ही नहीं। तो आपको समझ नहीं आ रही कि किसी की क्या सिचुएशन है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो आप में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है। चलिए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि यहां पर किसी इंसान के साथ या तो कोई बड़ी ट्रेजेडी हुई होगी, कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ होगा, या फिर किसी का दिल टूटा हुआ, या फिर ऐसा भी कि अब कोई इंसान इस सब के बाद छोड़ चुका हुआ है। जैसे कि या तो वो इंसान लूज कर चुका है या फिर खुद छोड़ चुका है। जैसे होता है कि अगर किसी ने कोई एम बनाया हुआ था, उसने पूरा कर लिया, तो अब वो जा चुका है, छोड़ चुका है। या तो वो अपने लिए कोई नया कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर उनकी कुछ विशेष हैं, वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, ऐसी कि जो आपके लिए समझना मुश्किल है। तो हाँ, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो लीजिए, किसी से एडवाइस चाहिए तो लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा कि आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है जिस नजरिए से आप सिचुएशन को देख रहे हैं, सिचुएशन वैसी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको गाइडेंस की जरूरत है। और अगर आपके मन में किसी तरह के डाउट्स हैं जिनका आपको जवाब नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आप सिर्फ टैरो रीडिंग्स ही देख रहे हो, यहां से ही इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, और यहां से आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो या तो आप अपने दिल से ही पूछिए कि आपको क्या लगता है, और नहीं तो किसी से गाइडेंस लीजिए। आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड है जो आपका वेट कर रहा है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपका इंतजार कर रही है। तो यहां पर अब आप ही को एफर्ट लगाना होगा, आप ही को सच जानने की कोशिश करनी होगी। या तो आपको गलत फहमियां हैं, या फिर आप इन इंफॉर्मेशन को सही से रिसीव नहीं करते हैं, उसको सही से समझते नहीं हैं। ये भी हो जाता है कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। या तो आपको समझ नहीं आती है कि किसके बारे में क्या कहा जा रहा है, या फिर ऐसा भी कि आपकी अपनी परसेप्शन बीच में आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे अगर दो इंसान हैं, उनमें से अगर किसी एक के लिए कहा जाए
कि यहां पर कोई सीक्रेटिव इंसान है जिसकी इंटेंशन बैड है, तो आपको पता नहीं होगा कि ये किसकी बात की जा रही है। तो आपकी अपनी नजरिए के हिसाब से जो कोई भी सीक्रेटिव होगा, आपको लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन उसके बारे में है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहां पर सीक्रेटिव है कौन, क्योंकि अगर सिचुएशन में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, पूरी फैमिली है, कोई लव ट्रायंगल है, किसी के पास एक से ज्यादा रिश्ते हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये इंफॉर्मेशन किसके लिए है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आपको कुछ बता भी दिया गया तो आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा है कि आपकी सिचुएशन में कोई एक इंसान है जो किसी जगह फंसा हुआ है और वो मैजिक का इस्तेमाल भी कर रहा है, क्योंकि उसको कोई रिश्ता चाहिए, किसी रिश्ते में रिकवरी चाहिए, किसी रिश्ते में कमिटमेंट चाहिए। अब जरूरी नहीं ये रिलेशनशिप ही हो, कोई भी मैटर हो सकता है जहां पर कोई एक इंसान मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, पर आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि ये कौन है। तो वो पता करने के लिए अब आपको खुद ही कोशिश करनी होगी, क्योंकि जब भी यहां पर आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बात किसी और की होती है और आप समझ कुछ और लेते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूजन्स में, गलत फहमियों में फंसे हुए हैं। तो हाँ, ऐसा है कि किसी एक सीक्रेटिव इंसान जो कि टू फेस है, जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता चलेगी। पर हाँ, या तो आपको वेट करना पड़ेगा या फिर खुद एफर्ट करने पड़ेंगे। एक कार्ड लेते हैं कि इनको इंतजार करना है या फिर इनको खुद एफर्ट करना है, तभी पता चलेगा। ओके, ऐसा है कि यहां पर 2 लोग हैं, यहां पर भी 2 लोग हैं। तो उनमें से एक इंसान है जो आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहता है, आपके साथ रिश्ता चाहता है, और दूसरा है जो छोड़कर जा चुका हुआ है। और आपको समझ नहीं आ रही कि यहां पर मैजिक करने वाला कौन है। तो आपको भी जानना है कि यहां पर जो जा चुका हुआ है वो तो मैजिक नहीं करेगा, क्योंकि उनको तो यहां कुछ लेना देना नहीं। तो जिसको भी रिकंसिलिएशन चाहिए वही कर रहा होगा। कंफर्मेशन देखते हैं। तो यहां पर कोई है जो अपनी सिचुएशन को बेटर करना चाहता है, जिसको रिकंसिलिएशन चाहिए। वो काफी हर्ट है, वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं। इनके लिए एक कार्ड, और इस इंसान के लिए जो छोड़कर जा चुका है। सबसे पहले इनके लिए जो रिकंसिलिएशन चाहते हैं, यही वो इंसान है जो आपको चेज कर रहा है, जो आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहता है। या फिर यह भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिकंसिलिएशन कर चुके हुए हैं। जरूरी नहीं कि कोई चाहता ही है, हो सकता है आप ऑलरेडी किसी के साथ रिकंसाइल कर चुके हुए हैं, आप उन्हीं को सब कुछ दे रहे हैं, आपका ध्यान भी उधर ही है, आप किसी को ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हो सकता है यही इंसान है जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये जो छोड़कर जा चुका हुआ है, इनका अगर आपके साथ कनेक्शन नहीं है, ये इंसान सिचुएशन में नहीं है, तो इनके बारे में कुछ ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो छोड़कर जा चुका हुआ है,
उन्होंने अभी भी अपने दिल में कुछ बातों को रखा ही हुआ है। ये कोई पास्ट का रिश्ता हो सकता है, पास्ट की कोई रिलेशनशिप, पास्ट की कुछ बातें, पास्ट की कुछ मेमोरीज। चाहे ये इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हुआ है, पर फिर भी उनके मन में कुछ बातें बैठी हुई हैं। उन्होंने अभी भी पास्ट की कुछ बातों को पकड़ा ही हुआ है, उनको छोड़ा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के कुछ नुकसान हुए हैं। ये फाइनेंशियल हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि ये इंसान आइसोलेटेड हो, इनका आपसे रिश्ता ना हो, या फिर इनका औरों से भी रिश्ता ना हो, ये अकेला इंसान हो। पर ये उन सच को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि इनके लॉसेस कैसे हुए हैं, जैसे कि इनको अपने लिए जस्टिस चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि ये कोई सिंगल इंसान है, इंडिपेंडेंट होगा, या तो इनके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, या फिर इनके दिमाग पर कोई बोझ है। कुछ ना कुछ तो हुआ है इनके साथ। पॉसिबिलिटी है कि इनको किसी सिचुएशन का पता नहीं चल पा रहा। ये कुछ सच ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको मिल नहीं रहे हैं। सिचुएशन में कोई एक इंसान हो सकता है जो स्कैमिंग कर रहा है, जो स्कैमर है, जिसकी वजह से इनको नुकसान पहुंचे हैं, और वो उन्हीं के बारे में पता करना चाहता है, पता कर रहा है। इनको लगता है कि किसी ने धोखा दिया है, कोई डिसेप्टिव है, कोई इनके बारे में खबर लेता है, इनके बारे में गलत खबर आगे करता है। और उसी की वजह से ही इनको लाइफ में या तो डाउनफॉल देखने को मिला है, ओके, तो कुछ ऐसा ही है। यहां पर कोई एक इंसान है, ये शायद आपके साथ रिकंसाइल करना चाहता है या फिर ऑलरेडी कर चुका हुआ है। ये वो इंसान है जिसका ध्यान आपकी तरफ है, आपका इनकी तरफ, या फिर आप इनको प्रोवाइड करते हैं, आप इनका ध्यान रखते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां इनकी तरफ निभाते हैं। यही वो इंसान है जो या तो आपका पीछा कर रहा है या फिर ये इंसान किसी और का कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान ही, सिर्फ एक कंफर्मेशन, कुछ भी कहने से पहले एक कंफर्मेशन, क्या ये इंसान कुछ गलत कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि या तो ये इंसान आपकी तरफ काफी सिंपैथेटिक है, या फिर आप इनकी तरफ सिंपैथेटिक हैं, क्योंकि आपकी परसेप्शन इनके लिए वैसी नहीं है जैसे ये हैं। आप इनको किस नजर से देखते हैं? आप इस इंसान को किस नजर से देखते हैं, और ये एक्चुअल में कैसा है? ऐसा है कि शायद डीप डाउन आपको पता है कि ये इंसान किसी जगह किसी परेशानी की रिकवरी का इंतजार कर रहा है। अगर इस सिचुएशन में आपके साथ रिश्तों में किसी तरह की परेशानी थी तो वो उसके रिकवर होने का इंतजार कर रहा है। आपको इस बारे में पता है, और पॉसिबिलिटी है कि हाँ, ये बात सच है कि ये इंसान या तो आपकी तरफ कोई प्रपोजल रख रहा है, अपनी कोई बात कह रहा है, अपनी कोई बात मनवा रहा है, पर उसकी बात बन नहीं रही तो शायद कहीं उदास है।
ओके, तो इस इंसान के लिए एक कार्ड, इनके लिए जो ये सिचुएशन छोड़कर जा चुका है, उनको आप किस नजर से देखते हैं? आपको लगता है कि ये इंसान अभी भी आपका इंतजार कर रहा है? पर ऐसा लग रहा है कि ये हार्ट ब्रोकन है। हो सकता है इस सिचुएशन में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, काफी लोगों के बीच में झगड़ा है और उसी बात को लेकर इनके मन में कोई बर्डन है। तो ये इंसान भी शायद दूर बैठकर देख ही रहा है कि सिचुएशन में क्या हो रहा है। आपके हिसाब से ये आपका इंतजार कर रहा है, तो क्या सच में ये आपका इंतजार कर रहा है? ऐसा लग नहीं रहा कि वो आपका इंतजार कर रहा है। यहां पर जितने भी कार्ड्स आए हैं उनके हिसाब से तो ये इंसान किसी बात को लेकर परेशान है। शायद जो भी झगड़ा हो, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो, लोगों के बीच में जो भी परेशानी चल रही हो, उसी की वजह से ये परेशान है। बस बैठकर देख ही रहा है, इसको कोई सलूशन मिल नहीं रहा। इस कार्ड की क्लैरिफिकेशन, ऐसा है कि शायद इसी बात को लेकर परेशान है कि आप इनके बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये आप में इंटरेस्टेड है, ये आपका इंतजार कर रहा है, जबकि ये इंसान जा चुका हुआ है। तो इनको इसी बात की परेशानी है कि ये झगड़ा, ये बातें, ये कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल ही रहा है। तो यही बात थी कि डिवाइन आपको कह रहे थे कि ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इसको खुद सॉल्व करिए, क्योंकि आपको दो लोगों के बीच में गलत फहमियां बनी हुई है। बात किसी की जाती है और आप समझते किसी और के लिए हैं। यहां पर कोई एक इंसान है जो ऑलरेडी आपके साथ है, या जिसके साथ आप रिकंसाइल कर चुके हुए हैं, या फिर कोई आपके साथ करना चाहता है। तो यही इंसान होगा जो आपको चेज कर रहा होगा, आपका पीछा कर रहा होगा। जिनको आप समझ रहे हैं कि वो आपका इंतजार कर रहा है, वो इंतजार नहीं कर रहा, वो छोड़कर जा चुका है। वो इसी बात को लेकर परेशान है कि आप अभी भी उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। तो एक आखिरी कार्ड आपके लिए, ऐसा है कि आपको इल्यूजन्स बनी हुई है, पहले भी बनी हुई थी। आप गलत फहमियों के शिकार रहे हैं, खुद से ही बातें इमेजिन करते रहे हैं। तो हो सकता है कि अब आपको सच जानने की जरूरत है। शायद वो वक्त आ गया हुआ है जब आपको सच का पता चलना जरूरी है, क्योंकि अब तक तो आपको इल्यूजन्स बनी रही, पर अब इनका खत्म होना जरूरी है। क्योंकि अगर ये खत्म नहीं होंगी तो ये जो सिचुएशन है, ब्लैक मैजिक है, ये जो बिट्रेयल है, ये चलता ही जाएगा। या तो आपके साथ होता जाएगा, या फिर इस इंसान के साथ होता जाएगा जो अपने लिए परेशान है, जो सिचुएशन को छोड़कर जा चुका हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यहां पर कोई पीछे बैठकर किसी तरह की प्लानिंग करता जा रहा है। तो डिवाइन भी चाहते हैं कि ये सिलसिला यहां खत्म हो, क्योंकि अब शायद वक्त आ गया हुआ है कि इस सिलसिले को यहां पर खत्म किया जाए। तो आपकी कंफ्यूजन्स का दूर होना जरूरी है। अगर यहां से आपकी कंफ्यूजन दूर हो रही है तो बहुत अच्छा, अभी भी नहीं हो रही है तो खुद से पता लगाइए कि ऐसा ना हो कि आपके नुकसान हो जाएं, उस इंसान के नुकसान हो जाएं और बाद में आपको सिर्फ पछतावा ही मिले।
तो वक्त रहते एक्ट कीजिए, सच का पता लगाइए। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।